हेलो। कभी ऐसा महसूस होता है कि कंप्यूटर तो है पर वो अपने जैसा नहीं लगता, थोड़ा पराया पराया सा। तो चलिए आज 10 ऐसी बेसिक सेटिंग्स पर नजर डालते हैं जो आपके कंप्यूटर को सच में आपका बना देंगी। देखिए, जब कोई भी कंप्यूटर अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पर होता है ना, तो वो बिल्कुल एक किराए के घर जैसा होता है। सब कुछ काम तो कर रहा है, फंक्शनल है, पर वो घर वाली फीलिंग नहीं आती। तो आज इसी को बदलना है। मकसद बस इतना सा है कि ये जो डिजिटल दुनिया है, इसकी कमान पूरी तरह से हमारे हाथ में हो। तो फिर तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो हर रोज़ हमारे सामने होती है, हमारी स्क्रीन। इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और आंखों को भी आराम मिले। और यही है वो पहला कदम। एक तरफ है वो जेनेरिक सबके जैसा लुक और दूसरी तरफ एक पर्सनलाइज्ड फील जो आंखों को भी सुकून दे। फर्क तो साफ नजर आता है ना? जो लोग देर रात तक कंप्यूटर पर काम करते हैं उनके लिए ये फीचर किसी वरदान से कम नहीं है। नाइट लाइट होता क्या है कि ये स्क्रीन से निकलने वाली तेज नीली रोशनी को कम कर देता है। स्क्रीन थोड़ी पीली सी हो जाती है जिससे आंखों पर जोर कम पड़ता है और कहा जाता है कि इससे नींद भी बेहतर आती है। अच्छा, डिस्प्ले में दो और जरूरी चीजें हैं। एक है रेजोल्यूशन, जिससे तय होता है कि सब कुछ कितना शार्प, कितना क्लियर दिखेगा, और दूसरा है स्केल, जिससे टेक्स्ट और आइकन्स का साइज बड़ा या छोटा होता है। हमारी सलाह, रेजोल्यूशन को हमेशा रिकमेंडेड पर ही रखिए, ये आपके मॉनिटर के लिए बेस्ट होता है। और अब बारी आती है थोड़ी स्टाइल की। क्या पसंद है, क्लासिक, ब्राइट लाइट मोड या फिर मॉडर्न और स्लीक डार्क मोड? वैसे डार्क मोड सिर्फ दिखने में ही कूल नहीं है, कम रोशनी में ये आंखों के लिए भी काफी आरामदायक होता है। चलिए, तो कंप्यूटर का लुक तो हमने सेट कर लिया। अब ये पक्का करते हैं कि इसके सारे फंक्शन भी ठीक से काम करें और ये बाहरी दुनिया से भी जुड़ पाए, मतलब इसके टूल्स को रेडी करते हैं। अब इंटरनेट के बिना तो कोई काम होता नहीं है ना? तो वाईफाई से कनेक्ट करना सबसे पहली जरूरत है और ये बहुत ही आसान है। बस टास्क बार में इंटरनेट आइकॉन ढूंढिए, वाईफाई ऑन कीजिए, अपना नेटवर्क चुनिए, पासवर्ड डालिए और बस हो गया कनेक्ट। अगली जरूरी चीज है साउंड। स्पीकर की आवाज तो हम एडजस्ट कर ही लेते हैं, पर माइक्रोफोन चेक करना अक्सर भूल जाते हैं। साउंड सेटिंग्स में जाकर ये जरूर देख लें कि माइक्रोफोन काम कर रहा है या नहीं। किसी भी ऑनलाइन मीटिंग से पहले ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है। अब जरा डेट और टाइम पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सेट टाइम ऑटोमेटिकली को ऑन रखा जाए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। और हाँ, अगर वो रेलवे वाली 24 घंटे की घड़ी मतलब 13-14 ये सब पसंद नहीं है, तो उसे आसानी से 12 घंटे वाले AM/PM फॉर्मेट में बदला जा सकता है। फिर 14 बढ़े का मतलब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक सिचुएशन सोचिए, कोई बहुत ज़रूरी ईमेल टाइप कर रहे हैं और अचानक कीबोर्ड ने काम करना बंद कर दिया। अब क्या करें? घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका भी एक जुगाड़ है। हर कंप्यूटर के अंदर एक छिपा हुआ हीरो होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये एक इमरजेंसी टूल की तरह है, बस इसका शॉर्टकट याद रखिए, विंडोज़ की +Ctrl+O। यकीन मानिए, ये किसी भी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है। तो ठीक है, कंप्यूटर अब दिखने में भी अच्छा है और काम भी सही कर रहा है। अब बारी है इसकी मेंटेनेंस की। इसे साफ, तेज और सुरक्षित रखना भी तो जरूरी है। समझ लीजिए कि ये हमारे डिजिटल घर की दिवाली वाली सफाई है। कभी कभी कंप्यूटर धीमा चलने लगता है ना? इसकी एक बड़ी वजह हो सकती है फुल हो चुकी स्टोरेज। स्टोरेज सेटिंग्स में जाकर आसानी से देखा जा सकता है कि कौन सी चीज कितनी जगह घेर रही है, चाहे वो ऐप्स हों, हमारी अपनी फाइलें हों या फिर वो बेकार की टेम्पररी फाइल्स। लेकिन सफाई करते वक्त एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। टेम्पररी फाइल्स, रिसाइकल बिन, ये सब हटाना सेफ है, पर डाउनलोड्स फोल्डर को लेकर सावधान। सिस्टम इसे भी डिलीट करने का ऑप्शन देता है। इसे हमेशा अनचेक करना याद रखें, वरना डाउनलोड की हुई सारी जरूरी फाइलें एक झटके में गायब हो सकती हैं। प्राइवेसी ये बहुत जरूरी है। सेटिंग्स में जाकर ये कंट्रोल जरूर करना चाहिए कि कौन सा ऐप कैमरा इस्तेमाल कर सकता है और कौन सा माइक्रोफोन। जैसे वीडियो कॉल ऐप को दोनों की जरूरत होगी, पर किसी गेम को शायद कैमरे की जरूरत ना हो। ये कंट्रोल अपने हाथ में रखना बहुत जरूरी है। लैपटॉप की बैटरी को ज्यादा देर तक चलाना चाहते हैं तो पावर और स्लीप सेटिंग्स बहुत काम की हैं। यहां से ये तय किया जा सकता है कि कितनी देर तक इस्तेमाल ना होने पर स्क्रीन अपने आप बंद हो जाए या कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाए। बैटरी बचाने का ये एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। और अब आखिरी लेकिन शायद सबसे जरूरी चीज,
विंडोज़ अपडेट। इसे अपने कंप्यूटर का सिक्योरिटी गार्ड समझिए। ये लेटेस्ट खतरों से बचाता है और सिस्टम को स्मूथ चलाता है। तो अपडेट्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने सिस्टम को अप टू डेट रखें। तो बस हो गया। इन कुछ आसान से बदलावों के बाद ये कंप्यूटर अब सिर्फ एक मशीन नहीं रहा। ये अब एक पर्सनल स्पेस है जो ठीक वैसे ही काम करता है जैसा हम चाहते हैं। अब कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। ये थे वो 10 तरीके, 10 आसान सेटिंग्स जिनसे कंप्यूटर पर हमारा कंट्रोल और भी बेहतर हो जाता है। ये भले ही छोटे-छोटे बदलाव लगें, पर इनसे एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा फर्क आता है। और एक बात याद रखिए, जब कोई भी टूल हमारे हिसाब से काम करने लगता है, तो हमारा ध्यान टूल से हटकर काम पर चला जाता है। अब ये डिजिटल दुनिया पूरी तरह से हमारे लिए तैयार है। तो सवाल ये है कि अब इसके साथ क्या नया बनाया जाए।